नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 1962 का भारत चीन युद्ध, उसके रहस्य की परतें एक एक करके खुल रही हैं। अभी तक सारी परतें खुली नहीं हैं। एक नई किताब आ रही है, बल्कि कहना चाहिए एक पुरानी किताब का नया संस्करण आ रहा है। ये किताब लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल SPP थोराट ने, जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट के आर्मी कमांडर थे और उस समय सेनाध्यक्ष थे जनरल KS थिमैया। अब उनकी तैनाती जाहिर है कि वहाँ पर थी, जो आज अरुणाचल प्रदेश है, उस समय नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। इस पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन करने जा रहे हैं हमारे CDS जनरल अनिल चौहान। ये कार्यक्रम होगा पुणे में 24 सितंबर को। ये पुस्तक बहुत सारे रहस्य खोलने वाली है। इसके बारे में एक खबर छपी है, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि इस पुस्तक में क्या है। इस पुस्तक में जनरल थोराट ने लिखा है, 1950 के आखिर में उन्होंने सरकार को बताना शुरू किया कि चीन का इरादा ठीक नहीं है। वो आक्रामक रूप से नेफा में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है। और आपको बता दें, जनरल थोराट भारतीय सेना के बहुत सम्मानित अधिकारी थे। वो सरकार को, यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन, जो नेहरू के परम मित्र थे और देश के रक्षा मंत्री तो थे ही, उन दोनों को लगातार चेतावनी दे रहे थे कि चीन का इरादा ठीक नहीं है, हमको उसकी तैयारी करनी चाहिए, जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन दोनों ने उनकी बात नहीं सुनी। ये पुस्तक पहली बार 1965 में छपी थी। अब इसका दूसरा संस्करण आ रहा है, तो इसमें कुछ नए दस्तावेज, कुछ नए फोटोग्राफ और उसके अलावा इसकी प्रस्तावना में जनरल थोराट के बेटे ने कहा है कि इसमें उनके पिता के समय के दस्तावेज और जनरल थिमैया के दस्तावेज, यानी उनके कुछ पत्र होंगे उन्होंने जो लिखे समय समय पर, ये भी शामिल किए जा रहे हैं। और ये सारे दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की राय पर या किसी के कहने पर ये बातें कही जा रही हैं। इस नए संस्करण में पुरानी बातें कुछ जो अब प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, उनको हटा दिया गया है। एक चैप्टर है जिसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की चर्चा है। उन्होंने लिखा है, जनरल थोराट ने, कि नेहरू और कृष्ण मेनन ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि चीन भारत को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप देखिए, अपने जनरल, अपने आर्मी के इतने बड़े अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी और आर्मी चीफ की बात सुनने के लिए देश का प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तैयार नहीं है। वो बता रहे हैं कि देश की सुरक्षा को खतरा है, लेकिन प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि उस समय जो मिलिट्री लीडरशिप थी और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, दोनों में गहरे मतभेद थे। चीन को लेकर, चीन की मंशा को लेकर, चीन की जो कार्रवाई थी, चीन की जो कारगुजारी थी, उसको लेकर, नेफा में जिस तरह से चीन आक्रामक रूप से सक्रिय हो रहा था, उसको लेकर। अब नेहरू की दूरदर्शिता के बारे में, विदेश नीति की समझ के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के बारे में तारीफ करने वालों की कोई कमी नहीं है देश में। लेकिन ये सब घटनाएं बताती हैं कि नेहरू को रणनीतिक समझ बिल्कुल नहीं थी, विदेशी मामलों की समझ बिल्कुल नहीं थी और देश की सुरक्षा के मुद्दों की समझ तो थी ही नहीं। अब जनरल थोराट ने एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये फैसला सरकार ने लिया क्यों। नेफा की सुरक्षा का जिम्मा सेना को नहीं दिया गया, असम राइफल्स को दिया गया, जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है। सीमा पर जब इस तरह का खतरा होता है तो जिम्मा, सुरक्षा का जिम्मा सेना के पास होता है। लेकिन सेना को देने के लिए तैयार नहीं हुए न नेहरू और न ही कृष्ण मेनन। जनरल थोराट ने यह भी लिखा है कि उन्होंने और जनरल थिमैया ने कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर नेहरू और कृष्ण मेनन को समझाने की कोशिश की, स्थिति कितनी गंभीर है, खतरा कितना बड़ा है और खतरा कितना नज़दीक आ गया है। लेकिन दोनों ही सुनने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, अब आप जवाब देखिए, जिस तरह का जवाब था उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन का। उन्होंने कहा, चीन हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा,
फिर हम नेफा में युद्ध जैसी तैयारी करके क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे चीन नाराज हो जाए। तो नेहरू और कृष्ण मेनन को, यानी देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को, देश की सुरक्षा से ज़्यादा चिंता थी चीन की नाराज़गी की, कि चीन नाराज़ न होने पाए, हमारी सुरक्षा भले खतरे में पड़ जाए। अब इस तरह के एटीट्यूड के बाद जो नतीजा 1962 के युद्ध का हुआ, उससे अलग कुछ आ सकता था क्या? तो इसके लिए आप भारत की मिलिट्री लीडरशिप को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेट 50s से जो सेना लगातार चेतावनी दे रही थी और सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही थी, सुनने को ही तैयार नहीं थे। पता नहीं किस दुनिया में कृष्ण मेनन और जवाहरलाल नेहरू रह रहे थे, जो सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जो लोग आंखों देखी आकर बता रहे थे सेना के अधिकारी, उसको मानने को तैयार नहीं थे। जब ये हालत देखी दोनों ने, तो उसके बाद जनरल थोराट ने तय किया कि भविष्य में इतिहास गवाह रहे, ये दस्तावेज के रूप में मौजूद रहे, इसलिए उन्होंने ये सारी बातें, जितने खतरे थे, चीन का जो रवैया था, चीन की जो कार्रवाई थी, देश की सुरक्षा को जो खतरा था, वो सब कुछ लिख कर भेज दिया प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को। उनका उद्देश्य था कि भाई अगर हमारी आप बात नहीं मान रहे हैं तो कम से कम हमारी बात रिकॉर्ड पर तो रहे। और ये पत्र लिखा उन्होंने 8 अक्टूबर 1959, 1959। युद्ध कब हुआ? 1962। तो आप समझिए कितना पहले से भारतीय सेना चेतावनी दे रही थी, जिसे नेहरू और कृष्ण मेनन ने सुनने से मना कर दिया। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, इस पुस्तक में ये भी लिखा है कि ये जो पत्र जनरल थोराट ने लिखा था प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को उस समय के, ये पत्र उनका जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में देखा, जब हम चीन से युद्ध हार गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गैर जिम्मेदारी की, लापरवाही की, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की। इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या हो सकती है इसकी, कि देश का प्रधानमंत्री अपने आर्मी कमांडर की बात को लिखित में कही गई, जो मौखिक रूप से कहा वो तो कहा ही, लिखित में भेजी गई रिपोर्ट को उसको खोलने को, देखने को, पढ़ने को भी तैयार नहीं था। युद्ध हारने के बाद उसको देखा गया। एक अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री एक्सपर्ट हैं इयान कार्डोजो, उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। उन्होंने कहा कि जनरल थोराट कृष्ण मेनन के आगे झुकने को तैयार नहीं हुए, कृष्ण मेनन की उटपटांग मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए कृष्ण मेनन ने उनको आर्मी चीफ नहीं बनने दिया। आर्मी चीफ किसको बनने दिया, नहीं बनने दिया, ये उतना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। सवाल यह है कि देश की सुरक्षा के साथ क्या किया। अब ये सब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि 1962 का युद्ध भारत हारा नहीं, उसे जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन की जो जुगल जोड़ी थी उसने हरवाया। उसकी नाकामी, उसकी लापरवाही, उनकी अक्षमता, सैन्य मामलों में उनकी जानकारी न होना और अपनी दुनिया में जीने की उनकी जो इच्छा थी, जो कोशिश थी, जो प्रयास था, उसकी वजह से हम 1962 का युद्ध हारे। आप कल्पना कीजिए कि 1959 में और उससे पहले से जो चेतावनी सेना दे रही थी, सेना के अधिकारी दे रहे थे, उस पर सरकार ने एक्ट किया होता तो 1962 का युद्ध भारत चीन से कभी नहीं हारता शायद, या कम से कम इतनी बुरी तरह से तो नहीं ही हारता। तो ये किताब बताती है कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया। और एक बात जो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, दिसंबर 1950 का सरदार पटेल का पत्र जो उन्होंने नेहरू को लिखा था कि चीन किस तरह से तिब्बत पर कब्जा करने जा रहा है, हमारे लिए भी मुश्किल पैदा करने जा रहा है, हमारे लिए भी खतरा बन रहा है। उन्होंने यहाँ तक लिखा था कि चीन में जो हमारा राजदूत है वो चीनियों से मिला हुआ है, झूठी रिपोर्ट भेज रहा है। याद रखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी सीमा चीन से नहीं लगती थी, हमारी सीमा तिब्बत से लगती थी। आज हमारी सीमा चीन से लगती है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेहरू और कृष्ण मेनन है। अगर सरदार पटेल अपने आर्मी कमांडर और अपने आर्मी चीफ की बात नेहरू ने सुनी होती
तो आज भी हमारी सीमा तिब्बत से ही लगती, चीन से नहीं लगती। तो ये जो सीमा को लेकर समस्या है, उसकी वजह से जो देश के विकास पर असर पड़ रहा है, देश की सुरक्षा जो खतरे में पड़ रही है, लगातार जो खतरा बना हुआ है, वो ना होता। ये बीमारी, ये कैंसर जो है, नेहरू की देन है। एक कश्मीर को सदा के लिए जो है वो एक विवाद की जड़ बनाकर गए। दूसरा चीन के मामले में, चीन से उनकी दोस्ती और चीन के बारे में उनकी जो समझ थी, वो इतिहास बताता है कि कितनी गलत थी, कितनी गलतफहमी में जीत रहे थे। जो सरदार पटेल को साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो हमारे आर्मी चीफ को दिखाई दे रहा था। और याद रखिए, जनरल थिमैया ने प्रोटेस्ट में इस्तीफा दिया था आर्मी चीफ के पद से, और एक लंबी चिट्ठी लिखी थी नेहरू को, जो आज तक प्रकाशित नहीं हुई है। मुझे मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में, पुस्तकालय में वो चिट्ठी है या नहीं। उस चिट्ठी में कहते हैं कि विस्तार से बताया गया है कि नेहरू सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की सुरक्षा कैसे खतरे में है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक और मकसद है, चीन से हुए युद्ध के बारे में, हमारी सैनिक तैयारियों के मामले में, रणनीति के मामले में, और उस समय की सरकार का जो पॉलिटिकल विल पावर का अभाव था, उसके बारे में तो लोगों को पता चले ही। और मेरा तो अनुरोध है कांग्रेस के लोगों से कि ये किताब राहुल गांधी को ज़रूर पढ़वाएं। राहुल गांधी की किताबें पढ़ने की आदत है, ऐसा कभी सामने आया नहीं। हो सकता है वो, तो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ेंगे। कांग्रेस में किसी को पढ़कर उनको ब्रीफ ज़रूर करना चाहिए। ये जो रोज़ रोज़ बोलते हैं ना कि मोदी ने समझौता कर लिया, मोदी डर गए, चीन ने इतना कब्जा कर लिया, उनको पता चलेगा ये चीन की समस्या, जो सीमा की समस्या है, उसका जनक कौन है, क्यों हुआ। मोदी नहीं डर गए, जवाहरलाल नेहरू डर गए थे। नेफा में फौज को सुरक्षा का जिम्मा देने से डर गए थे कि चीन नाराज हो जाएगा। आप दुनिया में कोई ऐसा प्रधानमंत्री देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास है। संसद में खड़े होकर देश के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि हम चीन से लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए सड़कें और पुल और दूसरी चीज़ें नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि युद्ध की स्थिति आई तो चीन उसी सड़क से, उसी पुल से भारत में घुस आएगा। इस तरह का तर्क, बल्कि मैं तो इसे कुतर्क कहता हूँ, दुनिया में कोई रक्षा मंत्री दे सकता है क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी के रक्षा मंत्री ने दिया, और कांग्रेस की पूरी सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया, पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया। किसी ने विरोध नहीं किया कि आप ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक सच्चाई है, इससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता। तो राहुल गांधी को चीन के मामले पर, सीमा विवाद के मामले पर कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। बाकी देश का इतिहास पढ़ें न पढ़ें, कम से कम कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार और अपने परिवार के लोग जो प्रधानमंत्री हुए, उनका इतिहास ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं, वो सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सच्चाई जानने में उनकी कोई रुचि नहीं है। अगर वो सच्चाई जान लेंगे तो वो झूठ का एजेंडा उनका नहीं चल पाएगा। तो झूठ का जो नैरेटिव उनको चलाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सच्चाई पर ध्यान न दें। जिस तरह से नेहरू ने जनरल थोराट और जनरल थिमैया की बात पर ध्यान नहीं दिया, उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया, उसी तरह से राहुल गांधी तथ्यों पर, तर्कों पर, सच्चाई पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।